नमस्कार। प्रभु ने जो फिर से सुंदर मौका दिया, संगति का आनंद दिया, सुंदर गीत सुनने के लिए प्रभु ने अवसर दिया, प्रभु को धन्यवाद देंगे। थोड़ा समय हम प्रभु के वचन के ऊपर मनन करेंगे। पिछले दिनों में हमने बिलाम के मार्ग इस विषय के संबंध में कुछ बातों के ऊपर मनन किया। हमने देखा कि नया नियम के दो भागों में बिलाम के विषय में जिक्र किया है और बिलाम को एक चेतावनी के रूप में पेश किया है। एक चेतावनी का मतलब यह है कि बिलाम का नाम लेकर परमेश्वर ये बताना चाहता है कि उसके जैसे मत बनो, उसके जैसे मत बनो, ये पीछे करने लायक मनुष्य नहीं है। बाइबल के अंदर बहुत से व्यक्तियों का नाम दिया है, उसमें बहुत से भक्त लोग हैं, पुरुष और स्त्री, और बहुत से दुष्ट लोग हैं, पुरुष और स्त्री, पर उसका मिश्रण हम देख सकते हैं। बहुत से भक्तों का भी नाम दिया है, बहुत से दुष्टों का भी नाम दिया है। भक्तों का नाम इसलिए दिया है, विश्वासियों को आह्वान करता है कि इन लोगों के फलाना फलाना स्वभाव का तुम अनुकरण कर सकते हैं, ये अनुकरण करने लायक है, उसके अनुकरण करो। पर दुष्टों का नाम का जिक्र इसलिए किया है, विश्वासियों को ये चेतावनी देता है, फलाने फलाने लोगों के अनुकरण मत करो, ये अनुकरण करने लायक लोग नहीं है। तो बिलाम का नाम इसलिए दिया है कि उसका अनुकरण ना करो, उसके जीवन में अनुकरण करने लायक कुछ भी नहीं है। कितना दुर्भाग्य होगा ना, एक व्यक्ति पूरे जिंदगी इस पृथ्वी के ऊपर जीने के बाद जब वो गुजर जाता है, मर जाता है, और यदि परमेश्वर उसके विषय में कहता है, इस ऐसे लोगों से सावधान रहो, इनके जैसे मत बनो, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। जीवन बेकार हो गया, जीवित रहने का फायदा क्या हो गया। पर कितना अच्छा है, आज भी हम अब्राहम के विषय में मनन करते हैं, अय्यूब के विषय में मनन करते हैं, दाऊद के विषय में मनन करते हैं। इन भक्तों का संपूर्ण जीवन अनुकरण करने लायक तो नहीं है, ऐसा तो कोई भी मनुष्य दुनिया में नहीं है। यीशु मसीह के अलावा संपूर्ण जीवन अनुकरण करने लायक दूसरा कोई भी मनुष्य नहीं है, क्योंकि सारे मनुष्य कमजोर है, सीमाओं से भरा हुआ है। पर इन सारे भक्तों के अंदर कुछ ना कुछ गुण है जिनका हम अनुकरण कर सकते हैं। जैसे कि अब्राहम का विश्वास है ना, अब्राहम का आज्ञा पालन का स्वभाव, दाऊद का कष्टों के बीच में भी परमेश्वर की स्तुति करने का स्वभाव, और अय्यूब का उदाहरण हमने पिछले हफ्ते भी देखा। इन भक्तों के जीवन में कितने सारे गुण हैं जो हम अनुकरण कर सकते हैं। परंतु बिलाम जैसे लोग, कैन जैसे लोग, और हमने कोरा के विषय में भी पढ़ा, इन लोगों के बारे में परमेश्वर का वचन हमें सतर्क करता है, उनके जैसे मत बनो। मुझे आज शाम मुझे और आपको ये प्रश्न अपने आप से पूछना है, एक दिन जब मैं मर जाऊंगा, है ना, एक दिन जब मैं मर जाऊंगा, मेरे बारे में परमेश्वर बाकी लोगों को क्या बोलेगा? इनके जैसा बनो या इनके जैसे मत बनो। हमें अच्छे उदाहरणों का पालन करना है, मतलब अच्छे नमूनाओं के पीछे हमें चलना है, अनुकरण करना है। साथ साथ हमें अच्छे नमूना पेश करना भी है। प्रभु के वचन ये दोनों बात हमें सिखाता है। प्रभु का वचन कहता है कि उनका विश्वास का अनुकरण करो, उनका विश्वास का अनुकरण करो। तुम अच्छे चरित्र का, स्वभाव का अनुकरण को करो, साथ साथ तुम खुद अनुकरण करने लायक बनो, ताकि दूसरे तुम्हारा अनुकरण करें, है ना। जैसे तीमुथियुस को पौलुस कहता है, एक जवानी के समय में तुम आदर्श बन, नमूना बनो, दूसरों के लिए नमूना बनो। तो हमारे सामने दो जिम्मेदारियां हैं, एक अच्छे नमूने का अनुकरण करने की जिम्मेदारी है, और दूसरा एक अच्छा नमूना बनकर जीने का जिम्मेदारी है, ताकि हमारे पीछे आने वालों के लिए एक अच्छा आदर्श या अच्छा नमूना हम पीछे छोड़ जाएं, ताकि वे हमारे पद चिन्हों पर चले। पौलुस कहता है कि जैसे मैं मसीह का अनुकरण करता हूं, वैसे तुम मेरा अनुकरण करो। सबके सामने सर्वोच्च आदर्श तो यीशु मसीह है,
पर हम सबों के सामने ये चुनौती है, यीशु मसीह के पदचिन्हों पर हम चले और दूसरों को हम बता सके तुम मेरे जैसे बन सकते हैं, क्योंकि मैं यीशु मसीह के जैसे अनुकरण कर सकता हूं। प्यारे भाई और बहन, आज संध्या के समय ये एक शब्द मुझे और आपको चुनौती देना चाहिए। पौलुस कहता है कि मेरा अनुकरण करो। हम में से कितने लोग अपनी अपनी कलीसियाओं में हम में से कितने लोग खड़े होकर ये बोल पाएंगे, भाइयों बहनों आप लोग मेरे जैसे चाल चलो। कलीसिया को छोड़िए, हम में से कितने लोग अपने अपने परिवार के अंदर पत्नी और बच्चों के सामने या पति और बच्चों के सामने खड़े होकर ये बोल पाएंगे, तुम लोग मेरे जैसे बनो, मेरा अनुकरण करो। कितना हिम्मत चाहिए, केवल हिम्मत नहीं, कितने चरित्र का गुण चाहिए। आप थोड़ा सोचिए, यदि मैं ऐसा बोल पाऊंगा मंडली के अंदर, कलीसिया के अंदर, यदि ऐसा मैं बोलूंगा भाइयों बहनों आप लोग मेरे जैसे बनो, और आप सोचिए यदि पूरे मंडली के भाई और बहन यदि आपके जैसे बनेगा, मंडली कैसे हो जाएगा, मंडली की हालत क्या होगी। मेरे घर के अंदर यदि मैं दावा करूंगा तुम लोग मेरे अनुकरण करो, मेरे जैसा बनो, और अब थोड़ा सोचिए मेरी पत्नी और मेरे बच्चे यदि मेरे जैसा बनेगा तो घर का हालत क्या होगा। पौलुस के अंदर कितना हिम्मत था ये बोलने का, भाइयों बहनों मेरा अनुकरण करो क्योंकि मैं मसीह का अनुकरण करता हूं। ये एक चुनौती है आज वर्तमान समय में, जब लोग बहुत सारे है ना बातों के पीछे, क्रिस्ती लोग, मसीही लोग बहुत सारी बातों के पीछे भाग रहा है। लोगों को चमत्कार चाहिए, लोगों को उत्तेजना चाहिए, है ना, मानसिक क्या बोलते हैं, इमोशनल उत्तेजना चाहिए, भावनाओं का उत्तेजना लोग चाहते हैं। जहां भीड़ लगता है वहां लोग जमा होना चाहता है, लोगों को एक्साइटमेंट चाहिए, पर किसी को मसीह जैसा बनना नहीं चाहिए। लक्ष्य बदल गया, शैतान ने लक्ष्य को हटा दिया, गड़बड़ कर दिया, है ना। लोगों की नजर आशीर्वादों के ऊपर चला गया। आशीष चाहिए मुझे, आशीष, मेरी क्या फायदा होगा, मेरी भलाई क्या होगी, मुझे क्या मिलेगा, मैं कौन बन सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं। हमारे दिशा बदल गया, हमारा लक्ष्य बदल गया, उद्देश्य बदल गया। किसी का लक्ष्य यह नहीं है कि मुझे मसीह जैसा बनना है, मुझे मसीह को प्रसन्न करना है। ठीक है, अभी मतलब हमने बिलाम के विषय में, बिलाम का शब्द जब सुनते हैं सबसे पहले हमारे अंदर नेगेटिव आता है, क्योंकि उसके बारे में पॉजिटिव बोलने के लिए कुछ भी नहीं है और इसलिए वो अनुकरण करने लायक नहीं है। मेरे भाई और बहन, जब दूसरा व्यक्ति मेरा नाम सुनता है, उनके मन में, दिमाग में सबसे पहले मेरे बारे में क्या विचार आता है, मैंने उनके ऊपर क्या इंप्रेशन डाला है। आप थोड़ा सोचिए, कुछ ऐसे भक्त लोग भी हैं पर जिनके नाम सुनते ही हमें नेगेटिव याद आता है, जैसे कि लूत के विषय में सोचिए। पुराना नियम का वो भी तो एक भक्त था। ये पत्री दूसरे पत्रस के दूसरा अध्याय में हमने पढ़ा भी, उसका नाम के साथ जोड़ा है कि वो भक्त था, धर्मी था, पर उसका नाम सुनते ही हमको बहुत सारे नेगेटिव्स याद आता है। पॉजिटिव होगा उसके अंदर, पर सबसे पहले इंप्रेशन, सबसे पहली बात जो मेरे मन में उसके विषय में आता है वो अच्छी बात है नहीं। मेरा नाम जब लोग सुनेंगे, उनके मन में मेरे बारे में सबसे पहला इंप्रेशन क्या है, क्या वो समझ कर रखा है मेरे बारे में। भाइयों बहनों, ये एक चुनौती है, वास्तव में चुनौती है। एक दिन मैं जो छोड़ूंगा, जगत को छोड़कर जाऊंगा, क्या पीछे छोड़कर जाऊंगा, क्या पीछे, मेरे पीछे आने वाले मेरे परिवार को कम से कम एक अच्छा आदर्श पीछे छोड़कर मैं जा पाऊंगा मेरे परिवार के लिए। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे क्या ये बोल पाएंगे,
हमारे पापा के ये सब स्वभाव अनुकरण करने लायक है। भाई, यदि आप मंडली में हैं, कलीसिया में, आपके विषय में कलीसिया के कोई भाई या बहन ये बोल पाएंगे ये फलाना भाई का ये स्वभाव, ये चरित्र अनुकरण करने लायक है, ये एक बहुत बड़ी जीत होगी, ये बहुत बड़ा सफलता होगा। कितना कमाया, इसका कोई मूल्य नहीं है प्रभु के सामने, है ना। कौन था, क्या करता था, इसका कोई मूल्य नहीं है। सबसे बड़ा मूल्य मसीह का गुण कितना आपके अंदर आप जी पाया, मसीह जैसे कितना आप बने, ये सबसे बड़ी बात है। हमने पिछले 2-3 दिनों में बिलाम के विषय में सबसे पहले तो ये देखा था कि बिलाम का मार्ग कपट का मार्ग था, कपटी था वो, कपट, है ना। हमने देखा कि उसका जुबान चलता था पर हृदय में कुछ नहीं था। जुबान से उसने बड़ी बड़ी बातें बोला प्रभु के बारे में, इसराइल के बारे में, पर उसके हृदय के अंदर कुछ नहीं था, हृदय खाली था, जुबान भरा हुआ था। इसको बोलता है कपट। दूसरा, हमने पिछली बार देखा कि उसका मार्ग जो है नशे का मार्ग, या नशे का मार्ग का मतलब यह है गुलामी का मार्ग था, पाप का गुलाम था वो। उसको ठोकने की कोशिश किया, उसको सावधान करने की कोशिश किया। स्वर्गदूत उसके सामने खड़ा हो गया तलवार के साथ, उसका गदही जो है उसको रोकने की कोशिश किया। परमेश्वर ने खुद उसको बोला कि मत जाओ, पर फिर भी वो गया, क्योंकि वो गुलाम बन गया था, पाप का गुलाम। हमने पिछली बार देखा कि विश्वासी पाप का गुलाम नहीं बन सकता है। आज एक और छोटा सा विषय के ऊपर हम मनन करेंगे। मैं वापस आऊंगा उस पत्रस की दूसरी पत्री, दूसरा अध्याय को हम पढ़ेंगे। जो हमारा टेक्स्ट है 2 पीटर चैप्टर 2, पत्रस की दूसरी पत्री, उसका दूसरा अध्याय, उसका 15-16 पदों को हम फिर से पढ़ेंगे। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए और बयोर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना, पर उसके अपराध के विषय में उलाहना दिया गया, यहाँ तक कि अबोल गदही ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यद्वक्ता को उसके बावलेपन से रोका। एक और छोटी सी बात, छोटा सा विषय यहां से मैं उठाना चाहता हूं, वो 15वां पद के अंत में है, अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। बिलाम का मार्ग क्या है? बिलाम का मार्ग लोभ का मार्ग है, लालच का मार्ग है, पैसे का लालच का मार्ग है। बिलाम ने इस्राएल लोगों को श्राप देने के लिए आखिर राजी क्यों हो गया? इसलिए नहीं कि बिलाम और इस्राएल के बीच में कोई दुश्मनी था। बिलाम को इस्राएल से कोई भी लेना देना नहीं था, दुश्मनी बिल्कुल नहीं था। पर बिलाम यदि इस्राएल लोगों को श्राप देने के लिए तैयार हो गया, उसका केवल एक कारण है, केवल एक कारण, वो कारण है लोभ, पैसे का लालच। यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु को क्यों पकड़वाया? इसलिए नहीं कि यहूदा इस्करियोती और प्रभु यीशु के बीच में कुछ झगड़ा हो गया, कुछ भी नहीं था। यहूदा इस्करियोती ने यदि प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया, केवल एक कारण है, पैसे का लालच, पैसे का लालच। बिलाम के मार्ग क्या है? बिलाम के मार्ग लोभ का मार्ग है। ठीक है, दुनिया में तो वो है, पर संकट और खतरा वो नहीं है कि दुनिया के लोग लोभी हैं, पर खतरा यह है, यहूदा और पतरस कहता है, कलीसिया के अंदर बिलाम के मार्ग वाले हैं, कलीसिया के अंदर पैसे के लोभी हैं, लालच करने वाले लोग हैं, पैसा के पीछे भागने वाले लोग हैं कलीसिया के अंदर। शायद हमने पिछली बार भी इन पदों को पढ़ा था। मैं एक दो और पद आपको दिखाना चाहूंगा तीमुथियुस की दूसरी पत्री अध्याय 3 में, जहां पर अंतिम समय के लक्षणों के विषय में पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, हम सबों को लिखता है। तीसरा अध्याय के पहला और दूसरा पद देखिए, 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्सेस 1 and 2। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। ठीक है, उसके लक्षणों को आप देखिए, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, फिर लोभी,
लालच करने वाले, पैसा से प्यार करने वाले, ये ये कहां है? ये कलीसिया के अंदर है। विश्वासियों के अंदर लोभ का असर बढ़ता 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 जा रहा है। मतलब ये एक सच्चाई है जो मुझे और आपको अपने जीवन में भी देखने की आवश्यकता है। मैं यदि बोलूंगा ब्रदर मेरे अंदर लालच नहीं, हो सकता है लालच बाहर दिखता नहीं होगा। बहुत बार लालच बाहर दिखता नहीं है, कुछ लोगों का लालच बाहर दिखता है। लोभ जो है, पैसे का प्रेम, कुछ लोगों का पैसे का प्रेम बाहर दिखता है। कैसा दिखता है? उनकी बोली से दिखता है ना। कुछ लोगों के बोली को आप ध्यान देना, कुछ लोग बात करने के तरीका आप ध्यान दोगे तो समझ में आएगा ये पैसे के लालची हैं, इनको पैसा चाहिए। तो कुछ लोगों का तो लालच ओपन है, खुल्लम खुल्ला है। पर बहुत से लोगों का लालच बाहर नहीं दिखता है, अंदर है। वो बाहर दिखाने की कोशिश नहीं करेगा, पर बाहर दिखे या बाहर ना दिखे, मेरे अंदर जरा सा भी लालच है पैसे के प्रति, तुरंत परमेश्वर उसको समझता है। लालच का मतलब क्या है? लालच का मतलब, ये तिमोथियुस की पहली पत्री में आप थोड़ा, तिमोथियुस की पहली पत्री में पौलुस बहुत सारी बातें इसके विषय में कहता है। 6 अध्याय 6, फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 6, उसका 9 और 10 देखिए, 9 and 10। पर जो धनी होना चाहता है वह ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती हैं और विनाश के समुद्र में डुबा देती हैं, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, द रूट, जड़ है, जिससे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। फिर पौलुस तिमोथियुस के क्या बोलते हैं, अगला पद देखिए, पर हे परमेश्वर का जन, तू इन बातों से भाग। विश्वासी, इन बातों से भाग। किन बातों से? जो है बहुत महत्वपूर्ण है, धनी होने के इच्छा से भाग। पैसा कमा गलत नहीं है, एक तरीके से है ना, सीधा सीधा मार्ग से पैसा कमाना गलत नहीं है, पर धनी होने का चेष्टा, धनी होने का लक्ष्य, जीवन का उद्देश्य ही यदि धनी होना है, हे परमेश्वर का जन भाग, क्योंकि परमेश्वर का जन का स्वभाव नहीं है। यहां एक शब्द आपने ध्यान दिया, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। हम तो मानेंगे नहीं, पर प्रभु का वचन कहता है जितने बुराइयां है ना, जितनी बुराइयां, जितने पाप, उन सारे पापों का जड़ क्या है? जड़ का मतलब क्या है? जड़, रूट। एक वृक्ष के लिए जड़ जो करता है, बाकी सारे पापों के लिए पैसे का लोभ करता है। मतलब एक वृक्ष के लिए जड़, रूट क्या करता है? एक वृक्ष को जो खाना पानी चाहिए है ना, खाना पीना जो चाहिए, भोजन वस्तु जो चाहिए, वो भोजन वस्तु सप्लाई करने का काम है रूट का, जड़ का। जड़ क्या करता है? जड़ पानी और खाद और जो भी सामग्री ये वृक्ष के जीवन के लिए जरूरी है, बढ़ोतरी के लिए जरूरी है, वो सब ये जड़ बटोरता है और इस वृक्ष को सप्लाई करता है। तब ये वृक्ष जो है बढ़ता है, तब उसके अंदर से फल आता है। पौलुस कहता है पैसे का लोभ यही काम करता है। क्या करता है? बाकी जितनी बुराइयां है ना, उन सारी बुराइयों का खाना और पीना पैसे के लालच से मिलता है, सप्लाई होता है। मतलब जो भी पाप है, जो भी बुराई है, उसके नीचे जाएंगे ना, नीचे, सबसे नीचे, ये जड़ का प्रॉब्लम ये है, या जड़ की खूबी ये है, ये तो मिट्टी के नीचे है, दिखेगा नहीं।
मिट्टी के नीचे है। जड़ ऊपर नहीं दिखता है, फल ऊपर दिखता है। जड़ मिट्टी के नीचे होने के कारण दिखता नहीं है, पर मिट्टी के नीचे रहकर ये बाकी सारी बुराइयों को बढ़ाने का काम करता है, खाना और पानी सप्लाई करता है। तभी तो पौलुस कहता है सारी बुराइयों का जड़ है ये। जहां पर पैसे का लोभ है वहां पर अनैतिकता है ना। जहां पर पैसे का लोभ है वहां व्यभिचार होगा, जहां पैसे का लोभ है वहां चोरी होगा, वहां झूठ होगा, वहां घमंड होगा, वहां क्या नहीं होगा, सब कुछ होगा। क्योंकि पैसे का लोभ जो है सप्लाई करता रहता है, बाकी सारे पापों को फीडिंग करता है, खिलाता है। प्रभु का वचन झूठ नहीं है, प्रभु का वचन पूरा पूरा सत्य है। और जो पौलुस ने लिखा है ना, पूरा पूरा सत्य है। पैसे का लोभ, जैसे हमने कहा, ये बाहर के लोगों में तो देखता है, बाहर की दुनिया जीते क्यों है। अविश्वासी जब छोटे बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, इरादा क्या है ना। अविश्वासी जब छोटे बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, इरादा ये है कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़ाई करे, अच्छा डिग्री कमाए, अच्छी नौकरी कमाए, ताकि अच्छा पैसा कमाए, है ना। आप एक नौकरी को छोड़कर दूसरी नौकरी के पीछे क्यों जाते हैं? पैसा। बहुत से लोग शादी क्यों करते हैं? पैसा। मतलब देखो, पैसा हर क्षेत्र को कब्जा करके रखा है, हर क्षेत्र को पैसा कब्जा करके रखा है। मतलब बहुत सारी बातों में यदि हम अपने आप से ईमानदार हैं, बहुत सारी बातों में हम ये जानेंगे हमारे ऊपर है ना पैसा नियंत्रण करता है। हम सब कुछ इस बात के ऊपर निर्णय लेता है कि पैसा कितना मिलेगा, पैसा कहां से मिलेगा, पैसा कैसे मिलेगा। हमारे बहुत सारे निर्णय पैसे के ऊपर है। हम यदि अपने आप से ईमानदार है, ये प्रभु के सामने स्वीकार करना पड़ेगा, प्रभु जी मैंने बहुत निर्णयों को लिया, ये सोचकर नहीं लिया कि क्या प्रभु को पसंद है या नहीं, क्या मेरे आत्मिक जीवन में ये फायदा का कारण होगा या नहीं। बहुत मेरा निर्णय एक ही बात के ऊपर टिका हुआ था, पैसा। ये हर व्यक्ति के अंदर है। जरा मतलब कहीं ना कहीं हृदय के कोने में, जीवन के कोने में ये पैसे का लोभ हमें दिखता है। पर बिलाम के संबंध में हम ये समझते हैं, ये एक व्यक्ति यदि श्राप देने के लिए, इस्राएल को श्राप देने के लिए गया, उसको रोके जाने पर भी वो चला गया। वो इसलिए गया कि वो पैसे का लोभी था। मतलब पैसे का लोभी पैसा के लिए कुछ भी करेगा, कुछ भी करेगा। बाइबल के अंदर पैसे के लोभ करने वाले लोगों के चर्चा है। हमने शायद पिछली बार भी याद किया था नामान के विषय में, जो पुराना नियम में हम पढ़ते हैं। मैं नया नियम के एक वाक्य जो है मेरे मन में बहुत प्रभाव डाला। मैं एक वचन आपको दिखाना चाहूंगा। प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 4, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 4। प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 4 थोड़ा देखिए, उसके आखिरी पदों में एक विशेष शब्द जो है इस्तेमाल किया है, और वो शब्द उन दिनों के विश्वासियों के पैसे के प्रति नजरिया को दर्शाने वाला एक शब्द है। चैप्टर 4 प्रेरितों की पुस्तक अध्याय 4 के 34 से नीचे देखिए, 34 to 37। उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच बेचकर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे, और जैसे जैसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। 36 देखिए, यूसुफ नामक
साइप्रस का एक लेवी था जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिससे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांवों पर रख दिया। ये दोनों जगह में हमने ये देखा, दाम लाया, जमीन बेचा, दाम मतलब पैसा लाया, रुपया लाया, जो भी हो, करेंसी हो या जो भी हो, सोना चांदी हो, दाम उसका लाया। दाम लाकर कहाँ रखा? वो जो रखने का जगह है ना, वो थोड़ा ध्यान दीजिए। दाम लाकर प्रेरितों के पांवों पर रखते थे, प्रेरितों के पांवों पर रखते थे। मतलब कहाँ रखते थे? नीचे रखते थे। पांवों पर रखने का मतलब क्या है? जहां पांव रखता है ना, प्रेरित जहां बैठे हैं, जहां उनका पांव है, उधर ही रखा। मतलब उस समय के विश्वासियों के पैसे के प्रति नजरिया देखिए। ये पैसा मूल्यवान जरूर है, लेकिन इसका स्थान कहाँ है? इसका स्थान है पांवों के सामने, नीचे है, ऊपर नहीं है। और प्रेरितों ने भी पैसे के प्रति ऐसे रवैया रखा, ये नीचे होना चाहिए, पांव के नीचे या पांव के पास, सिर के ऊपर नहीं, दिल के अंदर नहीं। पांव, पैसे का स्थान वो है पांवों पर। नीचे यदि 5वां अध्याय में आते हैं, वहां अनन्यास और सफीरा के विषय में हम पढ़ते हैं, पर वहां पर भी ये शब्द आया है। आप थोड़ा सा देखिए उसका दूसरा पद, और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। ठीक है, जैसे बाकी लोगों ने किया वैसे इन लोगों ने भी किया, बिल्कुल सही जगह में रखा, प्रेरितों के पांवों के सामने रखा। पर इसकी समस्या क्या थी? इसकी समस्या ये थी, जब थोड़ा बहुत पैसा प्रेरितों के पांवों के पास रखा, बाकी पैसा इनके हृदय के अंदर था। इनकी समस्या यह थी कि पैसा जहां पहुंचना नहीं चाहिए वहां पैसा पहुंच गया। पैसा कहां पहुंचना नहीं चाहिए? पैसा हृदय में पहुंचना नहीं चाहिए। पैसा एक बार हृदय में पहुंच गया तो खतरा हो गया। पैसा पांवों के पास होना चाहिए। जो कुछ मिट्टी का है ना, ये जमीन हमारे पांवों के नीचे होना चाहिए। ये जमीन हमारे सिर के ऊपर जिस दिन आया, मिट्टी हमारे सिर के ऊपर कब आता है ना? मिट्टी हमारे सिर के ऊपर आएगा जब हम मरेंगे, पर तब हम यहां नहीं हैं जब तक हम मरेंगे नहीं। मिट्टी हमारे पांव के नीचे होना चाहिए। दुर्भाग्य है वो मनुष्य का, जीते जीते यदि मिट्टी उसके सिर के ऊपर आता है, वो मरा हुआ है ना? हम जब तक जिंदा है मिट्टी के ऊपर ऊपर चलेगा। प्रभु ने ये बात अपने अपने शिष्यों को बताया, अपने शिष्यों को सिखाया, और प्रभु ने धन संपत्ति के बहुत सारी बातों के विषय में खुल्लम खुल्लम चर्चा किया, खुल्लम खुल्लम चर्चा किया। नया नियम के चारों सुसमाचारों को हम जब पढ़ते हैं, चारों सुसमाचारों में बहुत से जगह प्रभु यीशु मसीह ने पैसे के विषय में बताया। मैं एक और भाग आपको दिखाना चाहूंगा, लूका के सुसमाचार 16 अध्याय, लूक चैप्टर 16, लूका के 16 अध्याय के बहुत से वचन इस 16 अध्याय के अंदर है, पर मैं एक दो वचन सिर्फ पढ़ूंगा। उसका 13वां पद पढ़ेंगे, वर्ष 13। कोई दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हैं। धन भी एक मालिक है, परमेश्वर मालिक है, धन भी एक मालिक है। और इसलिए आप एफिसियों की पत्री 5 अध्याय और कुलोसियों की पत्री 6 अध्याय को पढ़ेंगे, वहां पर पैसे के लोभ को मूर्ति पूजा के साथ जोड़ा है। पैसे का लोभ मूर्ति पूजा है। पैसे का लोभी मूर्ति पूजक है, उनका ईश्वर पैसा है,
वो पैसे की पूजा करता है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम दो दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। मतलब यदि तुम पैसे की सेवा करते हैं तो परमेश्वर का सेवक नहीं हो सकते। हमने पिछली बार भी अय्यूब के विषय में पढ़ा था। अय्यूब के पुस्तक के पहला और दूसरा अध्याय और फिर 42वां अध्याय में जैसे हमने देखा था, कितनी बार प्रभु ने कहा अय्यूब के विषय में, मेरा दास अय्यूब, माय सर्वेंट, मेरा दास। मेरा दास का एक मतलब यह है, इतना पैसा उसके पास होने के बाद भी वो कभी पैसे का सेवक नहीं था, वो मेरा सेवक था। जब पौलुस अपने विषय में कहता है मैं यीशु मसीह का सेवक हूं, पैसे का नहीं। पतरस अपने विषय में कहता है मैं यीशु मसीह का सेवक। पुराने नियम में एलिया ने कहा यहोवा परमेश्वर जिसकी सेवा मैं करता हूं, है ना। एलीशा ने कहा परमेश्वर की सेवा मैं करता हूं। पर एलीशा के साथ सेवा करने वाले एक व्यक्ति के विषय में भी हमने वर्णन किया था जो पैसे के पीछे चला गया। मतलब ये एक बात है ना, केवल मनुष्यों के सामने नहीं पर परमेश्वर के सामने भी, और केवल परमेश्वर के सामने नहीं, मनुष्यों के सामने भी हमें पारदर्शी होना जरूरी है पैसे के मामले में। मतलब मनुष्यों के सामने तो हमें ईमानदार दिखना जरूरी है, मतलब कोई हमें गलत नहीं समझना चाहिए। पर केवल मनुष्यों के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने भी पैसे के संबंध में मुझे ईमानदार होना जरूरी है। प्रभु मेरे बारे में क्या समझते हैं। मैं पौलुस के बहुत सारे इस बात के ऊपर, बहुत से सिद्धांतों के ऊपर पौलुस खड़ा था। मतलब पौलुस के एक बड़ा ठोस सिद्धांत ये था, पैसे के मामले में मेरे ऊपर आरोप लगाने का मौका मैं किसी को भी नहीं दूंगा। पैसे के मामले में मेरे ऊपर आरोप लगाने का मौका मैं किसी को नहीं दूंगा। और इसलिए पैसे के मामले में इतना स्वच्छ और शुद्ध था उसका व्यवहार। वो कहता है कि कोई जगह मैंने कुछ कलीसियाओं से कुछ नहीं लिया और कुछ कलीसियाओं से मैंने लिया, पर फलाना कलीसिया से मैंने नहीं लिया। कारण यह है मैं किसी को भी मौका देना नहीं चाहता था, किसी के मुंह से मैं ये सुनना नहीं चाहता हूं कि पौलुस पैसे का लालची है। पौलुस कहता है यदि ऐसा मेरे ऊपर आरोप लगता है तो उससे अच्छा मेरे लिए मरना है। ये आरोप कोई भी मेरे ऊपर लगाने का मौका नहीं दूंगा। मैं एक वचन आपको दिखाऊंगा, थिस्सलुनीकियों की पहली पत्री 2 अध्याय। ये सब पौलुस अपने हृदय के भाषा से बोलने वाले शब्द है। फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 2, पहला थिस्सलुनी उसका अध्याय 2 उसके 4 और 5 देखिए। 4 और 5, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा हम वैसा ही वर्णन करते हैं, और इसमें मनुष्यों को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। अगला पद देखिए, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने ना तो कभी चापलूसी की बातें की याद करते थे और ना लोभ के लिए बहाना करते थे, परमेश्वर गवाह है। हमने कभी चापलूसी नहीं किया। चापलूसी का मतलब क्या है? चापलूसी का मतलब यह है कि अनावश्यक किसी की बड़ाई करना। अनावश्यक हमारे समाज में बहुत होता है, जिसकी जो बड़ाई करने वाला है उसका लक्ष्य क्या है, मैं इसकी जब बड़ाई करूंगा ना उनसे मुझे कुछ फायदा होगा। चापलूसी, ये चापलूसी का जमाना है ना। अब हम दूसरे लोगों को जिसकी ओर से हमें उम्मीद है इनसे मुझे कुछ मिलेगा, मैं क्या करता हूं, उसको मैं इतना उठाऊंगा, उसका मैं इतना तारीफ करूंगा, इतना मैं उनके ऊपर मक्खनबाजी करूंगा, है ना, हमारे देसी भाषा में मक्खनबाजी करना। उनको मैं इतना उठाऊंगा ताकि वो इतना उठ जाए
कि वो फिर मेरे ऊपर दया करके या मेरे से प्रसन्न होकर मुझे दे। चापलूसी करना, पौलुस कहता मैंने कभी नहीं किया, मैंने चापलूसी नहीं किया, मैंने लोभ का बहाना नहीं बनाया। परमेश्वर गवाह है, मेरा मन पैसे के मामले में शुद्ध है। मेरे भाई बहन, ये बड़ा हिम्मत का शब्द है, परमेश्वर गवाह है। बिलाम का एक बहुत बड़ी समस्या थी, पैसे का लोभ। मजदूरी के लिए किया उसने, उसको पैसा चाहिए था, पैसा के लिए वो किसी को भी बेचेगा, पैसा के लिए सत्य को बेचेगा, वो पैसा के लिए उसके अंदर जो मालूम है मैं जो करता हूं गलत है फिर भी करेगा, क्योंकि वो पैसे का लोभी है। पौलुस का सिद्धांत सब बहुत कड़क है। मतलब एक और सिद्धांत में उसका दिखाऊंगा, दूसरा कोरिन्थी 8वां अध्याय, 2 Corinthians chapter 8। ये यहां पर दान के विषय में 8 और 9 अध्यायों में दान देने के विषय में है। विशेषकर उन दिनों में गरीब विश्वासियों की मदद करने के लिए अलग अलग मंडलियों से, कलीसियाओं से दान इकट्ठा होता था, जमा करता था। तीतोस उस सेवकाई में आगे थे। तीतोस के साथ एक दो तीन और भाई लोग थे जो मिलकर के ये सेवा करते थे। अलग अलग कलीसियाओं से पैसा जमा करते हैं और जहां पर विश्वासी लोग गरीब है उन विश्वासियों की गरीबी को या उनके जरूरत की पूर्ति करते थे। पर जब ये सेवा करते थे तो पौलुस इस बात को बहुत ध्यान देता था। क्या ध्यान देता था? मैं उसका 20 और 21 पढ़ूंगा, चैप्टर 8 वर्सेस 20 and 21। हम इस बात में चौकस रहते हैं कि इस उदारता के काम के विषय में जिसकी सेवा हम करते हैं कोई हम पर दोष ना लगाने पाए। ये पैसे का मामला है, ये पैसे का मामला। पैसे का मामला मतलब ये कई मंडलियों से पैसा आता है ना, कई लोगों के द्वारा पैसा आता है और ये पैसा हैंडल करने वाले भी एक व्यक्ति नहीं है, तीन चार लोग पैसा हैंडल करते हैं। पर उसके ऊपर निगरानी पौलुस भी रखते हैं, क्योंकि पौलुस की निगरानी में सब कुछ होता है। और इसलिए पौलुस कहता है कोई हम पर दोष ना लगाए, उसका हम क्या बोलते हैं, उसका हम सावधानी बरतते हैं। क्योंकि अगला पद 21, क्योंकि जो बातें केवल प्रभु ही के निकट नहीं परंतु मनुष्यों के निकट भी फली हैं हम उनकी चिंता करते हैं। हमें प्रभु के सामने तो ईमानदार दिखना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, पर केवल प्रभु के सामने नहीं, हमें मनुष्य के सामने भी ईमानदार होना चाहिए। और हम उसका कार्रवाई करते हैं, हम उसका कदम उठाते हैं, जो भी उसमें सावधानी बरतना चाहिए हम करते हैं। पैसे के मामले में कोई हमारे ऊपर दोष ना लगाने पाए। भाई और बहन, ये आज के एक बहुत बड़ा चुनौती हो गया, क्योंकि हम एक ऐसे जमाने में जी रहा है जहां पर पैसे के पीछे भाग रहा है ना। कुछ भी सत्य को कुर्बानी करने के लिए हम विश्वासी लोग भी तैयार हो जाते, थोड़ा सा पैसा ज्यादा कमाने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। परमेश्वर के विषय में धनी शब्द इस्तेमाल किया है ना। परमेश्वर धनी है, पर वो शब्द बहुत अच्छा लगता है। इफिसियों की पत्री अध्याय 2, ये बार बार हम पढ़ते हैं। इफिसियों की पत्री अध्याय 2, वहां पर परमेश्वर के विषय में वो शब्द आया है। चैप्टर 2 इफिसियों की पत्री 2 का 4 थोड़ा देखिए। हमेशा हम पढ़ने वाले एक पद है, परंतु परमेश्वर धनी है। किस चीज में धनी है? परमेश्वर दया की धनी है, दया का धनी है। परमेश्वर धनी है, गॉड इज रिच। हम लोग सिर्फ पैसे में नहीं है, परमेश्वर दया में धनी है, रिच इन मर्सी। कितना अच्छा होगा, है ना। फिर परमेश्वर के विषय में, हालांकि वो हिंदी बाइबल में इतना स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा। रोम
रोमियो की पत्री 10:12 देखिए, रोमियो 10:12, रोमियो की पत्री 10:12। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वो सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है या देने वाला है, देने वाला है। परमेश्वर धनी है किस मामले में? देने के मामले में दया का धनी है। काश हमारे बारे में ये शब्द बोलते हैं, ये भाई है ना बहुत रिच है, किसमें? पैसे सोने चांदी में नहीं, ये भाई बहुत धनी है प्रेम में, दया में, नम्रता में, दीनता में, करुणा दिखाने में, माफ करने में। ये भाई बहुत धनी है, इनके पास बहुत माफी है। परमेश्वर धनी है और सच्चा धन वो है ना, सच्चा धन वो है। परमेश्वर का गुण, ईश्वरीय गुण जितना मेरे अंदर है, मेरा सच्चा धन वो है। कई वचन इस धन के संबंध में हम बाइबल में पढ़ सकते हैं। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने एक धनवान व्यक्ति के विषय में उपमा बताया, लूका 12 अध्याय में है। उस सब उपमा हम सब जानते हैं, इसलिए मैं पढ़ना नहीं चाहूंगा। वहां ऐसा लिखा है कि एक धनवान व्यक्ति ने अपने खेत में बोया, अच्छा फसल मिला। जब अच्छा फसल मिला तो उसने कहा कि मैं अपना गोदाम तोड़ूंगा, बड़ा बनाऊंगा, फिर मैं इकट्ठा रखूंगा, फिर मैं अपने आप से कहूंगा खाओ पियो और चैन करो, चैन में रहो। पर परमेश्वर, यीशु मसीह ने कहा, पर परमेश्वर उस मनुष्य को बोलेगा, हे मूर्ख, हे मूर्ख, आज रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। जो कुछ तुमने इकट्ठा किया किसका होगा? मूर्ख कौन है? मूर्ख वो है जो केवल बटोरता है, बटोरता रहता है। उसका जीने का लक्ष्य क्या है? बटोरना है, कमाना है, इकट्ठा करना है। वो मूर्ख है। मतलब उसने जब कहा ना मैं बड़ा गोदाम बनाऊंगा, इकट्ठा करूंगा, वो कभी ऐसा नहीं बोला मैं परमेश्वर को दूंगा, है ना। पर देने के बारे में उसके अंदर कोई विचार आया ही नहीं। मैं गरीबों को दूंगा, जो जरूरतमंद है उनको मैं दूंगा, नहीं, देने के बारे में कुछ नहीं, बटोरने के बारे में, इकट्ठा करना, जमा करना। प्रभु कहता है तू सबसे बड़ा मूर्ख है। मतलब जाएंगे, है ना। सवाल यह नहीं है कि तुमने कितना बटोरा, कितना कमाया, तुमने दूसरों के लिए कितना खर्चा किया। जो तुमने खर्चा किया है ना, उसका अकाउंट प्रभु के खाते में होगा। जो तुमने बटोरा सिर्फ, उसका कोई लेखा नहीं होगा। दिया, एक स्त्री आई प्रभु के पास, बहुमूल्य इत्र उंडेला, लोगों ने उसका 300 दिनार। प्रभु ने कहा इसने जो काम किया है ना, दिया दिया, उंडेल दिया, सारे विश्व में प्रचार किया जाएगा, क्योंकि प्रभु की नजर में वो बहुमूल्य है, क्योंकि ये परमेश्वर का स्वभाव है। वो सबके लिए उदार है, वो दया का धनी है। बिलाम का मार्ग है लोभ का मार्ग। सावधान करता है प्रभु का वचन। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, और कठिन समय के लक्षणों में से पहला लक्षणों में से एक है, मनुष्य लोभी बन जाएगा, मनुष्य पैसे के लालची बन जाएगा। यहूदा और पतरस हमको चेतावनी देता है, कलीसिया के अंदर लोभी लोग प्रवेश किए हैं, लालची लोग, जो सिर्फ पैसा के लिए जीते हैं, सिर्फ पैसा उसका शरण है, सिर्फ पैसा उसका परमेश्वर है। पर वो मंडली के अंदर है, कलीसिया के अंदर है। भाई बहन, आज संध्या के समय अपने आप को थोड़ा टटोलेंगे, जांचेंगे, प्रभु जी पैसे का लोभ यदि जरा सा भी मेरे अंदर है, उसको निकाल दीजिए।
प्रभु जी, आपकी जगह पैसा ना ले मेरे अंदर। मेरे लिए धन केवल आप हैं, मेरा धन आप है, मेरा रुपया आप है, मेरा सोना चांदी आप है। मेरे लिए सबसे बड़ा धन, आपसे बढ़कर मेरा कोई धन नहीं। माफ करना प्रभु जी, यदि मेरा मन कभी भी पैसे के ऊपर गिर गया, मुझे माफ करना, मुझे शुद्ध रखना, ताकि मैं पैसे के पीछे ना जाऊं। मेरा जीवन का कोई भी निर्णय पैसा के आधार पर ना हो। मेरे जीवन में जो भी निर्णय मैं लूंगा, उसका केवल एक ही आधार हो, क्या ये परमेश्वर को पसंद है या नहीं। पैसा कभी भी मेरा जीवन का आधार ना हो। प्यारो, प्रभु हमारी मदद करे। प्रभु ने चाहा तो इस विषय के ऊपर कुछ और बातें हम आगे अगले हफ्ते देखेंगे। इस विचार के साथ हम आज विदा होंगे। बिलाम के इस मार्ग से हम दूर रहें, क्योंकि वो मार्ग विनाश का मार्ग था। जिसके पीछे गया वो तो मिला ही नहीं, वो तो पैसे के पीछे गया था। पैसा मिलेगा सोच कर गया था, लेकिन उसको पैसा तो नहीं मिला, क्योंकि बालाक राजा ने बोला यदि तू श्राप देगा तो पैसा मिलेगा। लेकिन श्राप देने के लिए मुंह खोला तो प्रभु ने उसके मुंह में आशीर्वाद दिया, तो पैसा कैसे मिलेगा। अंत में राजा उसके ऊपर गुस्सा हो गया, बोला उसको जाओ, तुम भागो यहां से। मतलब जिसकी आशा किया वो तो नहीं मिला, जिसकी आशा नहीं किया वो उसको मिल गया। क्या मिल गया, आगे हम पढ़ते हैं कि तलवार से मारा गया। वो पैसे के पीछे गया, जीवन को बर्बाद किया। ये मेरे लिए और आपके लिए चेतावनी है। प्रभु इन शब्दों के द्वारा भी हमारे हृदयों से भी बातचीत करे, ताकि हम भी सावधान रहे। इन विचारों को प्रभु मेरे और आपके जीवन के किसी न किसी रूप में आत्मिक उन्नति और फायदा और जांच के लिए इस्तेमाल करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु के वचन